ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लोकनाथम्। ओम श्री मनोहगणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। महेश्वराभ्यं नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओम सचिपुरन्द्राभ्यं नमः। ओम मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज अंजीर के फूल की जानकारी देने जा रहा हूँ। पहाड़ी क्षेत्र में इसको फुकाड़ी का पेड़ कहते हैं। फुकाड़ी का, कुछ जगहों में इसको फुलारी भी कहा जाता है। भक्तों, ये फूल किसी को दिखाई नहीं देता। ये फूल जब भी किसी को दिखाई देता है तो माना जाता है कि उसका भाग्य बहुत ही जल्द चमत्कार से भरने वाला है। कभी भी इसका फूल दिखाई नहीं देता। इस फूल को प्राप्त करने के लिए देवलोक से परियां, अप्सरां और पाताल लोक से राक्षस लोग आते हैं। ये फूल किस तरह से प्राप्त किया जाए तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। अगर आप किसी के पास भी अगर ये फूल आ जाए तो समझो कि साक्षात लक्ष्मी उसके पास आ गई। इस फूल के क्या फ़ायदे होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये फूल आप किसी बक्से में रख दो, एक साफ बक्से में लाल कपड़ा बिछाकर। फिर उसके बाद उसमें आप पैसे रख दो। आप जितने भी पैसे 10,000 भी आपने डाला तो आप क्या करोगे, उससे पैसे निकालते रहोगे, लेकिन कभी भी 10,000 पूरा नहीं निकालोगे। 9,000 रुपये एक दिन में आप 3 बार उससे पैसे निकाल सकते हो। 9,000 रुपये निकाला, फिर 2 घंटों के बाद 8,000 रुपये निकाल लिया, फिर शाम को 9,000 रुपया फिर निकाल दिया। इसी तरह से आप दिन के 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहाँ 10,000 का 10,000 ही रहेगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपको फूल, पहले नंबर तो ये फूल प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैं आपको एक संत के द्वारा बताई हुई विधि बताऊंगा। अगर आपने मेहनत की तो ये फूल भी मिल जाएगा। लेकिन बस ध्यान आपने सतर्कता यही रखनी है कि जो औरत राजसवला हो जाती हैं मिलने के बाद, ऐसी औरत ना अशुद्ध वस्त्रों में, इस पर परछाई नहीं पड़नी चाहिए किसी की, एक नंबर। दूसरा नंबर सतर्कता ये है कि कभी भी आपने अगर 50,000 का जो भी पैसे आपने डाले हैं पूरे पैसे नहीं निकालने। बस अगर 10,000 रुपये निकाला है तो आप 9,000 रुपया 3 बार निकाल सकते हो दिन में। वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन जब आपने एक बार 10 का 10 निकाल लिया उस पेटी से बाहर, जो आपने एक अपना संदूक बनाया है, रोज़ को धूप अगरबत्ती करनी है सुबह शाम, तो फिर ये अपनी शक्ति, फिर ये प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। आपने जब इस फूल को एक संदूक में, एक बक्स में रखना है, उस बक्स में पहले आपने वो लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और फिर उस कपड़े पर इस फूल को रखना है। फिर उस फूल के साथ पैसे रख देने हैं। जितने भी पैसे रखोगे आप, कभी पैसे कम नहीं होंगे। फिर और दूसरा इसका प्रयोग ये किया जाता है, जैसे पहले ज़माने में जो संत महाराज होते थे, साधु
होते थे वो भंडारा दिया करते थे। तो थोड़ा सा खाना बनाया, उस खाने में इस फूल को साइड पे रख दिया, तो बस उससे चादर से ढक दो और आप भंडारा चलाते रहो। चाहे 1 लाख बंदा भी खा जाएगा, लेकिन वो कभी खाली नहीं होगा, जो वो पात्र जिस पात्र में ये फूल होगा। तो इसको प्राप्त करने की जो एक गुप्त विधि है, लेकिन जो ये गुप्त विधि है ये आपको साल हर पूर्णमासी को करना पड़ेगी, क्योंकि उस संत ने मुझे भी वो पूर्णमासी नहीं बताई जिस पूर्णमासी को ये फूल खिलता है। फूल जो अंजीर है, अंजीर के पेड़ को आप कभी भी देखना, इसका फूल आपको कभी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ इसकी डोडियाँ जो फल छोटे छोटे फल लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसका फूल आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी भाग्यवश कभी दिख भी गया तो जब आप आँख चमकते ही गायब हो जाएगा, तो उसी टाइम इसको तुरंत उखाड़ लेना चाहिए। जब भी दिखे आँख झमकी तो ये गायब हो जाता है। अच्छा, उस संत के बताई हुई जानकारी के अनुसार उस संत के पास 3 फूल थे, मैंने अपनी आँखों से देखे थे। तो मैंने उनकी सेवा की, चाय पिलाई। सर्दी का मौसम था, वो अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे। तो अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे तो वो एक रेलवे स्टेशन के पास एक बोली है, उस बोली का नाम है साकन बोली। तो वहाँ पे एक संत का ही आश्रम है, वहाँ पर वो रुके। तो मैं भी वहीं पर रात को रुका था, तो उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो उस संत ने मुझे उस विधि के बारे में बताया, लेकिन अब कौन सी वो पूर्णमासी हैं, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कहा कि बेटा अगर कुछ प्राप्त करना होगा तो फिर मेहनत तो करनी होगी। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कौन सी पूर्णमासी को वो फूल खिलता है, मिलता है, तो फिर तो आपकी मेहनत कोई मेहनत नहीं हुई, तो फिर तो आप इस तरह से नहीं होगा। तो आपको ऐसा करना है कि अगर आप इस फूल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर पूर्णमासी को बस 12 से 3 के अंदर ये फूल खिलता है। और जब ये फूल खिलता है तो आपने क्या करना है, उस पेड़ के नीचे सफ़ेद रंग की धोती, सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है, वो आप उस कपड़े को उसके नीचे बिछा दें और ख़ुद पीछे झाड़ियों में छुप जाएं, क्योंकि 12 से 3 बजे के अंदर परियां आती हैं, आपको भी दिखाई देंगी। लेकिन इसमें थोड़ा दिल का मजबूत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डरपोक किस्म का साधक होगा तो वो इस उपाय को कभी ना करें, वो इसको प्राप्त करने का कभी जतन ना करें, क्योंकि परियां आती हैं, चड़ैल, भूत प्रेत, बहुत सारे भांति भांति के जो जातियाँ इतर जो जोनियाँ होती हैं, सभी इस फूल को प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन इस फूल को कोई टच नहीं कर पाता। जो उस वृक्ष के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे भूत प्रेत जिन ये सारे एक साइड खड़े रहते हैं, आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के भयंकर रूप होते हैं उनके। तो जब परियां आती हैं तो परियां भी इस फूल को हाथ नहीं लगा सकती, इस फूल में इतनी ताकत होती है। तो परियों के पास एक छड़ी होती है, वो क्या करती हैं, उस अपनी छड़ी से इस फूल को वो जब टच करती है तो उसको चमक जाता है। तो इस तरह से वो फूल इसके उखाड़ती हैं। कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं तो जो भूत प्रेत राक्षस होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो फूल उठा लेते हैं। जो उस पर बलवान होगा उनकी भी आपस में युद्ध शुरू हो जाता है फूल के लिए। तो फिर क्या होता है भक्तों, जब आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा नीचे बिछाया होगा, सफ़ेद रंग का फूल नीचे गिरेगा तो उनको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से वो धोखे में रहेंगे और बस ये 3 घंटे के अंदर का खेल है। वो फिर 3 बजे के बाद सारे वो गायब हो जाएंगे। जब वो गायब हो जाएंगे तो आप उस अपने कपड़े में जो भी फूल नीचे गिरे होंगे तो आप उस फूल को अपने घर ला सकते हो। लाकर उसको गंगा जल का स्नान करें और गूगल की धूप देकर तो आप उसको अपने पास रख लें। तो फिर इसको अगर आपको ज़्यादा फूल मिल गए तो फिर उस फूल को आप एक चांदी में अपनी दाहिनी बाजू में डाल दो, जहाँ भी जाओगे हर जय जयकार होगी।
ये एक जानकारी थी, एक नॉलेज के लिए, कि अंजीर का फूल जो भी जितने बड़े तांत्रिक का ज्ञान रखते हैं, जो थोड़ा बहुत, वो सब इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि शाम की मणि हो गई, स्यार सिंगी हो गई, हत्था जोड़ी हो गई, इसी तरह जे एक अंजीर का फूल होता है, ये भी बहुत चमत्कारिक होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो एक संत के द्वारा बताई दी विधि थी, जैसे मुझे उसने बताया था मैंने आपको बता दी, क्योंकि ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। अपने पास रख के क्या फ़ायदा, घड़ी का भरोसा नहीं। अब एक सांस आई तो दूसरी सांस आए जाना आए, ये तो भगवान के भरोसे हैं। तो इसी तरह मेरे पास जो भी गुरु और संतों की बताई हुई विद्याएं हैं, मैं सारी जनहित कल्याण के लिए आप भक्तों के आगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।